प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत और उनसे संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जो भी पर्वत श्रृंखला हैं, जो भी पहाड़ी है, उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग फोकस करेंगे। और इसे देखते हुए हम लोग ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित है। जैसे आप जानते हैं कि विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां की गिनती की जाती है, और विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमालय सागरमाथा, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, लांगतांग, मनसालू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है, मतलब हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, बलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या फिर अवशिष्ट पर्वत है? तो हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत यानी फॉल्डिंग माउंटेन है, और संसार की अधिकांश ऊंची चोटियाँ, ये पहला वाला ही डिस्कशन है, तो इसे छोड़कर हम आगे चलेंगे। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में जो अवस्थित है उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम K2 कहते हैं। K2 खास करके हिमालय के उत्तर में है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी यानी दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटियों में K2 का नाम आता है, जो अभी POK क्षेत्र में आ रहा है, जो जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मतलब जो अभी भारत में, वर्तमान भारत में स्थित है, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें हमें अगर ऑप्शन देता K2 तो तब तो K2 सही हो जाता, लेकिन इसमें K2 का ऑप्शन नहीं है, या K2 या गॉडविन ऑस्टिन का अगर ऑप्शन नहीं है, कंचनजंगा का ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन माउंट K2 पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि POK में कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, जिनमें से जैसे ये ट्रांस हिमालय हो गया, जैसे ये हिमालय हो गया, अगर ऐसे हिमालय है, तो हिमालय से ऊपर एक ट्रांस हिमालय है। जैसे भारत के ऊपर की बात करें, ऐसे तो हिमालय के ऊपर में ये ट्रांस हिमालय है, और इसमें मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसे हम कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये ऊपर वाला सबसे हो गया काराकोरम, दूसरा हो गया, ये हो गया आपका लद्दाख, और तीसरा हो गया जास्कर। तो यहाँ पे कही जा रही है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का, पर्वतमाला का पार्ट है, यानी यहाँ पे माउंट K2 पड़ता है। इस लोकेशन पे K2 का विस्तार है। तो सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तरी कश्मीर में 3553 उत्तर यानी 35.53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 7631 पूर्वी देशांतर पर है। यह चीन के तस्कोगर यानी ताजिक जिंगजियांग और पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
जो 28,250 फुट की ऊंचाई पे यानी 8611 मीटर की ऊंचाई पे है। कितने ऊंचाई पे है? 8611 मीटर ऊंचाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सह्याद्री जिसे हम कहते हैं, वेस्टर्न घाट, अरावली ये एक अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय और सतपुड़ा। सतपुड़ा भी आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है वह सतपुड़ा, बिंद सतपुड़ा से होकर निकलती है, तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यानी ये भी पुरानी है। तो सबसे नवीन की बात की जा रही है, सबसे नवीन यहाँ पर हिमालय है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला हमने जाना कि माउंट एवरेस्ट है, दूसरा जो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, और तीसरी कंचनजंगा है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बत मूल के 4 शब्दों से हुई, जिन्हें आमतौर पर कान छेद दजो गाया छांग छेद दजो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 नदियाँ लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? तो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। और कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा? तो एवरेस्ट है। सॉरी, यहाँ भारत की पूछी जा रही है, तो भारत में अगर बात की जाए तो कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और संसार की अधिकांश ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हिमालय में स्थित है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में से हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। और हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण जैसे सागरमाथा, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है, हिमालय अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गने, लंगतांग, मनसालू और रोवल वालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी, कंचनजंगा इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में कौन सी स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका नंदा देवी। अभी हमने पढ़ा, नंदा देवी हालांकि उत्तराखंड में है। और धौलागिरी भी इधर नीचे है, ये भी नहीं होगा। कंचनजंगा तो अभी हमने पढ़ा सिक्किम में है, ये भी नहीं है। तो नामचा वर्मा है। नामचा वर्मा कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। और असम हिमालय के उस भाग का प्रारंभिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर सांगपू नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नामचा वर्मा है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत ग्यालापेरी, कांगतो पर्वत और न्यंगेई कमसंग इत्यादि इसमें स्थित है। जैसे बात की जा रही इसमें कि ये इसका विस्तार जो है भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर, जैसे हम इंडिया का अगर पूर्वोत्तर का पार्ट देखें तो ऐसे यहाँ पे इसका विस्तार है, ऐसे यहाँ पे विस्तार हो रहा है। तो इसमें कही जा रही है कि इंडिया के भूटान अगर यहाँ पर है तो यहाँ भूटान से लेकर के ऐसे है इसका विस्तार नामचा वर्मा का। तो नामचा वर्मा की स्थिति हमने देख ली। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये टीथिस भूसन्नति से हुई है। टीथिस सागर में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो एक छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तन के परिणाम स्वरूप अफ्रीका और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई है। आल्प्स ये आप जानते होंगे कि ये तो यूरोप का एक पर्वत है आल्प्स, और ये बता रहा है भारतीय और यूरेशियन, अच्छा मतलब इसकी उत्पत्ति जो हुई है जब ये इंडियन प्लेट जो है
उसका और साथ ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब टक्कर हो रहा है तो पता चला यहाँ पे एक टेथी सागर है। ठीक है, अब दोनों के बीच में अगर टक्कर हो रहा है, टक्कर अगर हो रहा है दोनों के मध्य, तो पता चला इसका संकुचन हो जाएगा और टेथी सागर की भूसन्नति हो जाएगी। मतलब इसके जो मलबा रहेंगे वो उठ जाएंगे और वही फोल्ड के रूप में क्या होगा कि हिमालय का निर्माण यहीं पे हो जाएगा। आज यहाँ पे ऐसे ऐसे हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुटिल रीजन में किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? ट्रांस हिमालय हमने बताया कि हिमालय, अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो इसके ऊपर में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ पाई जाती है, जिसका पहला का नाम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। इसके नीचे आपका बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय के नीचे मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय इसे कहा जाता है, और मध्य हिमालय के नीचे सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है या शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो इसमें गिरिपाद की बात की जा रही है तो ये शिवालिक पर्वत हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है इसे, और हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला की कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई उपश्रेणियाँ भी है। यह 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तिस्ता नदी सिक्किम से पश्चिमवर्त नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाती है। मतलब जो हम प्राकृतिक संरचना की बात करें, जैसे पर्वत की बात करें, तो ये किसी खास देश में नहीं रहती है। भले ही हम इसे एक आम तौर पे कह देते हैं कि इस देश में इसका विस्तार है, लेकिन उसके कुछ पार्ट अदर कंट्री में भी जाते हैं। तो ये इसका शिवालिक का विस्तार जो है वह पाकिस्तान से लेकर के और कहाँ तक बताया जा रहा है, तो तिस्ता नदी सिक्किम के पश्चिम वर्त, तिस्ता या सिक्किम के पश्चिम वर्त तक बताया जा रहा है, मतलब यहाँ तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी के बारे में पूछा गया इसमें। तो नंदा देवी की जो स्थिति है वह उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी भारत की दूसरी, जैसे पहला हमने देखा कि भारत में जो वर्तमान में स्थित है उसकी अगर बात की जाए तो कंचनजंगा है, लेकिन दूसरी किसकी बात की जा रही है? नंदा देवी की। और विश्व की 23वीं शिखर, सर्वोच्च शिखर है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। मतलब फर्स्ट पे कौन है? कंचनजंगा है, ये हम सबने जाना। और नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच है। मतलब नंदा देवी है तो इधर कौन सी है? इधर एक पूर्व में और पश्चिम में अगर बात करें, पश्चिम में हो गया आपका ऋषि गंगा और पूर्व में हो गया आपका, इधर हो गया आपका गौरी गंगा, और बीच में कौन सी है? तो ये हो गई आपकी नंदा देवी। ऐसे 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, सॉरी पर्वत चोटी है। बीच में हो गया नंदा देवी, ये हो गया आपका गौरी गंगा और ये हो गया ऋषि गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है और बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर जो है ये भी वहीं पड़ता है। और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एक बादल फटने की घटना आई थी चमोली में, वहीं की बात की जा रही है कि उत्तराखंड के चमोली के पास, चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पे, भागीरथी और अलकनंदा नदी के पास यहाँ पे बादल फटा था। तो यहीं पे क्या है? बद्रीनाथ का मंदिर है स्थित, एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। और ध्यान रखने लायक बात है, यह मंदिर किन्हें समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है।
एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 7वीं से 9वीं सदी में। तो चार धाम की जब बात करें, चार धाम में कौन कौन सी मंदिर आती हैं? खैर ये सारा आगे आएगा, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और इसमें है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वह आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य है, सबसे ऊपर है सिंधु तथा सतलज। तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार होगा सिंधु तथा सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय की जब बात करें तो कुमायूं या उत्तराखंड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है वह सतलज और काली नदी के मध्य। सतलज तो आप जानते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना है सतलज पे। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना है, सतलज और काली नदी पे अभी विवाद हुआ था उत्तराखंड का, लिम्पिया दोहरा वाला। तो ये बात की जा रही है। और तीसरा पूछा जा रहा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वह सिंधु तथा सतलज पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वह सिंधु तथा सतलज के मध्य है। पहला का आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलज और काली के मध्य है। और तीसरा जो है नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के मध्य है। और चौथा है असम हिमालय का तीस्ता यानी सिक्किम से दिहांग दिबांग यानी अरुणाचल तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न में से किन ऊंचाई के बीच होती है? तो इसकी जो मुख्यतः ऊंचाई होती है वह 4500 से 6000 मीटर तक होती है। 4500 से 6000 मीटर तक होती है। और व्याख्या में अगर जाएं तो देखते हैं हिमालय में विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमरेखा पाई जाती है। जैसे नेपाल में 4500 मीटर, असम में 4420 मीटर और कश्मीर में 6000 मीटर हिमरेखा 6000 मीटर के ऊंचाई पे हिमरेखा मतलब स्नो पाए जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वह स्नो लाइन कौन सी रेखा होती है? तो स्नो लाइन या हिमरेखा पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा होती है जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमी रहती है। तो इसका एवरेज जो है ऊंचाई 4500 से 6000 मीटर, यानी 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि गॉडविन ऑस्टिन जो अभी गिलगिट वाले रीजन में है, पीओके वाले रीजन में, वो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और उसे भारत में ही माना जाता है क्योंकि अभी भारत का ही वह हिस्सा है। जैसे पीओके के रूप में कश्मीर के रूप में उसे पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि पीओके में कश्मीर काराकोरम पर्वतमाला यानी ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन, दोनों में कोई भी कह सकते हैं इसे, दोनों एक ही नाम है। श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तर कश्मीर में स्थित है। यह चीन के तस्कोनगर्ग, तिंजियांग और पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान की सीमा के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो 28,250 फीट की ऊंचाई पे है और 86 से 11 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? काराकोरम का पूर्व नाम है, तो काराकोरम का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः
गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंचियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है। काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है काली या भुरभुरी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इसे दून के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपीन व सुपीन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में यह क्षेत्र बसा है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है और उत्तर में हिमालय के किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य को समेटे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। लघु हिमालय यह बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता और रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो लघु हिमालय यह विस्तृत हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियाँ हैं जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच के भाग को प्रादेशिक विभाजन या विभाग कौन सा स्थित है? मतलब हिमालय का दो प्रकार से मुख्यतः विभाजन किया जाता है, एक तो प्रादेशिक और दूसरा उसके भौतिक संरचना के आधार पे। जैसे हम कहते हैं मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये हो गया उसका भौतिक विभाजन। और जब हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं तो उसको क्षेत्र विशेष के आधार पे बांटते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये कुमायूं हिमालय स्थित है। और कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभागों से एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में से सबसे बड़ा है। अच्छा, जो प्रादेशिक विभाजन करते हैं हिमालय का, जैसे ये हिमालय हो गया,
तो हिमालय का विभाजन पहले कर रहे हैं हम सिंधु और सतलज के मध्य। इसे हम कर देते हैं क्या क्या नाम देते हैं इसे, इस रेंज को हम नाम दे देते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कह देते हैं। यहाँ से फिर सतलज से काली नदी के मध्य, सतलज से काली नदी के मध्य जो भाग पाए जाते हैं इन्हें हम कह देते हैं गढ़वाल हिमालय। तीसरा है काली से तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता नदी के बीच इस भाग को कह देते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता से दिहांग दिबांग नदी के बीच पाया जाता है, इसे हम कह देते हैं असम हिमालय। इस प्रकार से इसका विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसे ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और पहले इसे 14 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,002 फीट या 8840 मीटर मापी गई थी। हालांकि अभी रिसेंट में चीन और नेपाल के संयुक्त प्रयास से जो मापा गया है उसमें इसे फिर से इसे नाम दिया गया है कि इसे 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो ये 1953 में विजय प्राप्त की गई थी इन दोनों के चढ़ने का। सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां जाने वालों के सपनों को उड़ान और हौसला दिया। उनके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले उन्हीं उसी सम्मान के पात्र हैं जिनके हकदार एडमंड हिलेरी रहे। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी चोटी जो है कहाँ स्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है और इसका नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो अराकान योमा जो है भारत के पूर्वोत्तर सीमा के बाहर यानी म्यांमार में स्थित है। और अराकान योमा जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारण करती है। यह रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी की जल संबद्ध द्रोणी के बीच में स्थित है। रखाइन प्रांत की जब बात करते हैं तो हमें निश्चित तौर पे रोहिंग्या की याद आती होगी कि रोहिंग्या मूलतः यहीं के निवासी थे और यहाँ से धीरे धीरे उन्हें निकाला गया और निकाल करके भी उनकी स्थिति आप लोगों को सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है, इसमें ध्यान रखना है कि पूर्व में सबसे पहले कौन है। तो पूर्व में सबसे पहले काराकोरम, दूसरा हो जाएगा हमारा लद्दाख और तीसरा हो जाएगा हमारा जास्कर और चौथा हो जाएगा पीर पंजाल। पहला कौन है फिर से हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर एडजस्ट करें तो पता चलेगा कि
इसका क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, तीसरा हो जाएगा जास्कर श्रेणी और चौथा होगा पीर पंजाब। जैसे इसका विस्तार कैसे है, तो इसका विस्तार इस प्रकार है कि हिमालय का कश्मीर का अगर ये भाग हम देख लें इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका विस्तार ऐसे है कि जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख। लद्दाख का विस्तार यहाँ है ऐसे, और दूसरा है हमारा काराकोरम, तीसरा है पीर पंजाल, सॉरी तो इसका विस्तार कैसे है, इस प्रकार इसका विस्तार है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इस प्रकार ऐसे इसका अवस्थिति है। तो यहाँ पे बात की जा रही है काराकोरम। काराकोरम की जो लंबाई है ज़्यादा है ये, तो काराकोरम हो जाएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ रहा है हमसे। तो पहला हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख का सॉरी पहला हो जाएगा इसमें काराकोरम। काराकोरम की लंबाई पूर्व तक ज़्यादा है, तो पूर्व से अगर बात की जाए तो एक नंबर पे काराकोरम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा लद्दाख, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा जास्कर और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा पीर पंजाल। ये इस प्रकार इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए सर्वोच्च पर्वत श्रेणी तो हम डायरेक्ट कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो पीओके में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 किसका पार्ट है, हमने बताया था कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये वर्तमान में पीओके में स्थित है और माउंट एवरेस्ट के बाद ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों, अभी वर्तमान के लद्दाख को हम कह देंगे यूनियन टेरिटरीज़ को, तो पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर या अब लद्दाख और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। धौलाधर पर्वत को मूलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका सबसे ऊंचा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नंदा देवी की ऊंचाई है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है और देश में सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक सबसे नवीन संरचना है जिसका निर्माण सिनोजोइक में हुआ है। नूतन जीवी महाकल्प या न्यू एरा
या सिनोजोइक महाकल्प यानी सिनोजोइक एरा पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महाकल्प है जो आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है। यह पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिमोत्तर तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सभी जानते होंगे, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई जिन्हें आमतौर पे कानछेन दयंग ग्या या यांग छेन दजो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है और नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो इसका सही आंसर अरावली है। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को कैसे बांट रही है? उत्तर और दक्षिण 2 भागों में। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 से 1727 मीटर तक है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता पर्वत जो है, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। इन्हीं के साथ सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यहाँ गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? बलित पर्वत की बात की जा रही है। सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, जो कि अब पहले तो बलित थी, मतलब इसकी उत्पत्ति बलित पर्वत के रूप में हुई अरावली की, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है इसका, इसलिए अब इसे हम, और इसका अवसान का दौर चल रहा है, मतलब इसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि ये टूट फूट रहे हैं, इस पर अपरदन का भारी प्रभाव चल रहा है। इस वजह से इसे हम अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में अब रख देते हैं। तो अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 से 27 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर देखा है कि गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और अरावली ये राजस्थान में है। और अभी पहले तो ये एक बलित पर्वत था, लेकिन अब इसे हम अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम घाट क्या है? तो पश्चिम घाट एक वंश कगार है। पश्चिम घाट भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल होते हुए कन्याकुमारी तक समाप्त होती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 यानी 39 स्थानों को विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत, विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत इसे संरक्षित करने का और इसे प्रमाणित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला का एक पर्वत है, यह चोटी है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अनामलाई पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलकर कहाँ नीलगिरी में मिल रही है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिल रही है? तो ये नीलगिरी के पास मिलती है, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। मतलब ये इसका हिस्सा कहाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है, डोडा बेटा की ऊंचाई। यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो निसंदेह रूप से पहला नाम ऊटी का आता है। दर्शनीय स्थल कहाँ है? ये ऊटी में है, ऊटी स्थित है इस पे। और ये कहाँ पे है? तो नीलगिरी पर्वत, दोनों का ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में कौन सी है? सबसे दक्षिण, तो अगर स्थलखंड की बात करें भारत के स्थलीय भूभाग में, जैसे द्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर, तो सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वह स्थलखंड में वह कार्डमम है या इलाची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसे। इलाची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है कार्डमम या इलायची पहाड़ी में इलायची ही बहुतायत मात्रा में होती है। यही कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण में नगर कोयल की पहाड़ियाँ स्थित है। मतलब अगर ये ऑप्शन में होता कि सबसे दक्षिणतम नगर कोयल की पहाड़ियाँ हैं तो नगर कोयल हो सकती थी आंसर में, पर यहाँ नगर कोयल न देकर कार्डमम ऑप्शन में था, इसलिए कार्डमम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर है पंचमढ़ी का, महेंद्रगिरी का, डोडा बेटा का या अनाईमुडी का? तो ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी को माना जाता है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह उड़ीसा राज्य
के दक्षिण में स्थित है और अनावर्तीकरण के कारण यह शिखर कट छटकर नीचा हो गया है। यह शिखर गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। इसी कारण से यहाँ पे बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है और बात की जा रही कि ये असममित है, जैसे कि इसका ऐसे ऐसे फॉर्म है और ये कहीं रुक गया है, फिर दूसरे थोड़ी दूर से आगे जाकर स्टार्ट हो रहा है पर्वत की चोटी। इस प्रकार से इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डामम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। इलाची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कार्डामम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बहुतायत मात्रा में इलायची की खेती होती है, इसलिए भी इसे कार्डामम पहाड़ी कहा जाता है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डामम या इलायची पहाड़ियों में इसके दक्षिण में एक और भी पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी के दक्षिण में, जिसे हम नागरकोयल की पहाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था, जिनके 5वीं टोंक पर चरण है। यह अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात है कि ये गारो खासी जयंतिया ये मेघालय का पठार पे स्थित है और ये जो है ये राजमहल पठार जो हमारा रांची या झारखंड के समीप, झारखंड में जिस पे स्थित है, उसी का एक छोटा सा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनायमुडी है और अनायमुडी भारत के पश्चिम घाट पर्वतमाला की एक चोटी है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला भी इसी में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो ये खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा है। खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई और अराकानियोमा। और पूर्वी घाट पर्वत जो है इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है और ये श्रेणी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, 3 पहाड़ी और पर्वत का नाम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसे सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं तो सबसे पहले उत्तर में अगर देखा जाए तो महादेव पहाड़ियाँ हैं। सबसे उत्तर में ये महादेव पहाड़ियाँ हैं। महादेव पहाड़ियों के नीचे सह्याद्री पर्वत है और सह्याद्री पर्वत के नीचे सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ऐसे ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। तो ये हो गया महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी से नीचे है
सॉरी सबसे ऊपर महादेव पहाड़ियाँ हैं उत्तर में, और महादेव पहाड़ी से नीचे सतपुड़ा पर्वत है, बिंदहर सतपुड़ा जिसके मध्य से होकर गुजर रही है। ये नर्मदा नदी, यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है ऐसे ऐसे, और इसके नीचे है आपका सह्याद्री पर्वत ऐसे। तो ऊपर में महादेव, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज और उसके नीचे सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र में से एक है। इसे सम्मित शिखर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 23वां तीर्थंकर, यहाँ इस चोटी पे 23वें तीर्थंकर, जैन के 23वें तीर्थंकर के नाम पे इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 24 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया और कुछ के अनुसार 9 तीर्थंकर ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। उनमें प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर यानी गुमटी या तुक है। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक पुराने स्थित हैं। यहाँ पे बहुत सारे जैन तीर्थंकर जो होते थे वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि के अंतर्गत अपना प्राण त्याग देते थे, जिसमें बिना कुछ खाए पिए वो समाधि में रहेंगे और वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और वैसे ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में जो स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जैन तीर्थंकर जो होते थे वे जाकर अपना संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागते थे और मोक्ष प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में स्थित है ये, और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह न केवल पंचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। पंचमढ़ी में सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए यह श्रेष्ठ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि राजस्थान में स्थित है और राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटू के बाद भारत में निम्न में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन और उसके बाद दूसरा चोटी है जो कंचनजंगा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसे कई एक नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। इसे पहले 14 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या 8840 मीटर मापी गई थी। वर्तमान में 8850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
तो कोडाई कनाल जो है वह पालनी पर्वत श्रृंखला स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिम घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ी का क्रमिक विस्तार पालनी लगभग 70 किलोमीटर चौड़ा और 23 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ये केरल में है और सबरीमाला भी राइट टू इक्वलिटी का ये केस भी बना हुआ था, जिसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया और उसके बारे में फैसला दिया कि मानव की आस्था से बढ़कर राइट टू इक्वलिटी नहीं है। और ये सारा, चलिए इसके डिस्कशन में हम जाते हैं। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है। कहाँ पे है यह? तो केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है और ये हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अयप्पा स्वामी का मंदिर है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्रा होती है और लगभग 2 करोड़ लोग आते हैं वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो 2वीं शताब्दी से पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यहाँ गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र किस नाम से निम्नलिखित में जाना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालक या बिंद? तो इसे पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट या पर्वत सह्याद्री पर्वत तापी नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह पर्वत एक वास्तविक पर्वत नहीं बल्कि प्रायः द्वीप पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। इसके उत्तर भाग में विशाल चट्टानें पाई जाती है तथा थाल घाट एवं भोर घाट, पाल घाट 3 दर्रा है जो इसे क्रॉस किया जाता है और क्रॉस करके ही बहुत सारे क्षेत्रों में जाया जाता है। ये तीनों थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिम घाट पे स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में अवस्थित है और गुरु शिखर राजस्थान के अरबुडा पहाड़ चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, और यह 1722 मीटर 5676 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर का भवन सफ़ेद रंग का है और यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। बिलगिरी एवं मालगिरी की पहाड़ी चंदन तथा सागवान के लिए, सेबराई की पहाड़ी विभिन्न प्रकार के धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है और नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है तथा इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिल्पाधिकारम में मिलता है। नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो
नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत स्थित है और ये नर्मदा तापी को दो भागों में बांट रहा है और सतपुड़ा और बिंद रेंज से होकर के इसके इसके भ्रंश से होकर के दो नदियां निकलती है जिसे हम नर्मदा एवं तापी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं तापी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में, तो कौन कौन सी पहाड़ी है? राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है और इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। इस पर्वत श्रेणी की यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक और सतपुड़ा रेंज के एक मैकाल पर्वत है, उस पर कौन सी चोटी स्थित है? तो अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम भी हो रहा है। तो रेंज की बात करें तो रेंज ऐसे हो गया, जैसे सतपुड़ा रेंज एक है, ठीक है, एक सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे। तो एक रेंज में बहुत सारी ऐसे ये हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें पर्वत हो गए 1 2 3 ऐसे करके। अब इसमें कोई चोटी यहाँ पर है, इसे कुछ नाम दिया गया, यहाँ पर है, इसे कुछ नाम दिया गया, यहाँ एक और भी चोटी है, यहाँ भी इसे नाम दिया गया। इस तरह से चोटियाँ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार उपद्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार उपद्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वह सिंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 300 बड़े और छोटे द्वीपों का समूह है जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आबादी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसके बारे में आप सभी जान रहे होंगे कि अरावली हिमालय का अंग नहीं है। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और भौगोलिक संरचना में अरावली एक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है और इसकी सर्वोच्च शिखर जो है उसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 से 27 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह नामचा बर्मा है। ये हमने देखा था कि भूटान वाले जो रीजन, भूटान के पूर्वी छोर पे ये नामचा बर्मा और अरुणाचल तक इसका विस्तार है। तो नामचा बर्मा हिमालय के पूर्वी विस्तार है और नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी उपश्रृंखला है। यह दक्षिण पूर्वी तिब्बत और पूर्वोत्तरी भारत के कुछ भागों में विस्तृत है। विस्तार के हिसाब से यह पश्चिम में सियोम नदी से लेकर पूर्व में यार्लुंग सांगपो महान घाटी तक 180 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और हालांकि इससे पूर्व में भी 300 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जारी रहता है। नामचा बर्मा हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत, नामचा बर्मा हिमालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में तो है इसका हिस्सा हिमालय का, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है।
काली एवं तिस्ता नदी के बीच हिमालय का नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन का ये सीरीज़ कंप्लीट होता है यहाँ पर, और हम दूसरे पार्ट में कुछ अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।